नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों, आज 1 दिसंबर 2024 दिन रविवार। दोस्तों, वैसे आज की दिल्ली आज़ादपुर मंडी बंद रहती है, पर कई वीडियो आज मेरे पास आ चुकी हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ और जगह भी आवकें बिल्कुल थम गई हैं। आवकें बिल्कुल कम कर दी हैं किसानों ने। तो ऐसा तो नहीं है कि बाद में सारा माल इकट्ठी निकले, क्या निकले। चलिए इस विषय पर बात करते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब से। उनसे पूछेंगे कि क्या आवकें तो रुक गई और रेट भी बढ़ गए, तो अभी ये आवकें बिल्कुल रोकना ठीक है या माल बेचते रहना ठीक है। क्योंकि ऐसा न हो जैसे पीछे फ्लो में माल आया ज़्यादा बहुत, और उस समय तो सब घबरा गए, डर गए, लोगों ने डरा दिए, अफवाह फैला दी। फिर खुराना जी ने जैसे किसानों को समझाया तो धीरे धीरे अब ट्रेन पटरी पे आई, दोबारा जो है भाव अपने वापस आए। तो ऐसा था ना कहीं आवके रुक जाने से कोई ज़्यादा खतरा मंडराए आने वाले समय में। चलिए जान लेंगे इसकी पूरी जानकारी भाई साहब से। हेलो। राम राम बाबू जी। राम राम नाना जी। बाजी आज तो छुट्टी पे तो नहीं थे जी आज? हाँ जी, आज छुट्टी पे है जी। अच्छा संडे जी। है। तो मैंने आज इसलिए कॉल किया। आज मैं ना कुछ वीडियो देखी आवाज जी अभी, राजस्थान की, एमपी हाँ की जी। तो वहाँ पर हाँ जी आवके बिल्कुल कम हो गई जी, और रेट तो बढ़ जी। गए। तो कुछ उसमें कमेंट भी आ रहे, कुछ और पूछ रहे। तो इसलिए आपको आज कॉल मिलाया, एक छोटी सी जानकारी, क्योंकि आज संडे का दिन है और किसान भी, कुछ हाँ मंडियां भी बंद रहती हैं। तो इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी चाहिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आवके तो रोक हाँ, दी, बताओ ना मुझे। आवके भी रुक गई जी। और रेट भी बढ़ गए हाँ जी। तो इसका कोई हाँ। आने वाले समय में कोई ज़्यादा वो तो नहीं पड़ेगा जी प्रभाव? कैसा? कभी बाद में सारे लेके आए जी। नहीं, मैंने पहले ही बोला जो पहले सिचुएशन की थी वो नहीं करी है। अच्छा अगर जी। आपके हम धीरे धीरे निकालते हैं हाँ जी। तो अपने को भाव भी अच्छा मिलेगा, अपना समय भी बढ़िया निकल जाएगा। धीरे धीरे का क्या मतलब है? ये कहाँ से आया था इतना माल? ये कहाँ से आया था? कभी किसानों के ये पास माल जी हो? कुछ चैनल वालों ने ऐसा माहौल बना दिया कि चाइना आ गया, बहुत आ गया, गवर्नमेंट ने चाइना खोल दिया। वो गलत मैसेजेस गए लोगों में, लोग घबरा के माल निकाल गए। अच्छा जी। जबकि चाइना में बर्फबारी हो रही है हाँ जी। और टोटल मिला के 100 गाड़ी और जो रास्ते में होंगी, जो पाइपलाइन में होंगी, टोटल मिला के। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि एक गाड़ी 30 से 40 लाख की पड़ती है सर। अच्छा जी। तो हवा में तो आना नहीं माल, पैसा लगता है ना। हाँ जी। और कोई भी एंड का टाइम है, कोई भी रिस्क नहीं उठाएगा। हाँ जी। कोई एक टोटल मिला के अगर 20 लोग भी होंगे इस पे धंधे में काम करने वाले, हाँ जी। दो दो गाड़ी भी लो तो 40 होती है। 30 लोग होंगे, दो दो गाड़ी लो तो 60 होती है बस। ठीक है और जी। 60 गाड़ी हिंदुस्तान के लिए कोई वैल्यू नहीं रखती। ठीक है जी। इन्होंने कहा क्या, माहौल गड़बड़ाने के लिए कि आगे वाला एक महीना बहुत बढ़िया रह जाए, जो मेन महीना है। हाँ जी। और इससे पहले पहले सब माल बाहर निकाल दे और उसके बाद मार्केट क्लियर से अपना अकेले राजा हूं। ठीक है जी। तो ये इनकी विदेशी माल बेचने वालों की सोच थी। अच्छा तो जी। इन्होंने 2-3 यूट्यूबर वगैरह हायर किए और उनसे माहौल बनवा दिया। हाँ जी। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण ये है कि जैसे ही किसानों को समझ आया, हाँ जी। इन्होंने आवक थोड़ी कम की। हाँ अब जी। देखें क्या हुआ। 2 दिन में ऐसा क्या हो गया जो तेजी आ गई, और 2 दिन में ऐसा क्या हो गया था जो मंदी आ गई थी। फिर ऐसा तो नहीं है कभी अभी? सेंटर मेरी बात का सेंटर वही सिचुएशन थी। हाँ हाँ जी। मेरी बात का जवाब दो ना जी। अभी हाँ आपने आह्वान किया 2 दिन से हाँ कि घबराहट हाँ क्या है का। 3 दिन पहले आप भी जो नर्वस हो गए थे उस दिन, ठीक है जी, हाँ किसानों को लेके कि इतना माल आ गया, दिक्कत ना जाए, किसान कट ना जाए, इसमें उनका पैसा ना बर्बाद हो जाए, माल ना चला जाए हाथ से। तो अभी माल है तो कितने हैं, कभी इसका अंदाजा भी ना लगे बाद में। कभी हम भी सोचें कि देखिए हो मैं गया बताऊं, क्या जी। ये एक पॉइंट है जी ये। एक बिल्कुल बहुत बड़ा पॉइंट है राणा जी। ऐसा ना हो कभी माल ज्यादा हो, माल तो नहीं ज्यादा हो सकता। और सर है तो कैसे हो समय सकता है कितने हैं, माल समय ज्यादा? मेरे कितने को हैं, एक बात बताइए। समय कितने हैं? समय हमारे पास आराम से अब हमारे पास पूरा समय पड़ा है। आप लगा लो कम से कम 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना। मैं वो 15 दिन क्यों ले रहा हूँ आगे के, हाँ जी। कि बारिश अगर आती है हाँ जी।
कहीं भी बारिश अगर आ जाती है हाँ जी। प्रोडक्शन मंडी में, बेसिकली एमपी में, ठीक है तो जी। फसल लेट हो जाएगी 15 से 20 दिन उस ठीक है। टाइम में। और अभी अभी जितना भी माल है सर, हाँ जी। अभी आवकों का डबल होने का टाइम है, ये सॉरी बिक्री का अच्छा। डबल होने का टाइम है। इस समय जी। सर्दी आ गई बाबू जी। हाँ, अब सर्दी चालू हो गई है। हाँ जी। आप एक छोटा सा कैलकुलेशन लगा लो, आप समझ जाओगे खुद। हाँ जी। पंजाब की फसल खत्म हो गई है, होने पे है। हाँ जी। हिमाचल की फसल खत्म होने पे है। हाँ जी। कश्मीर की फसल खत्म होने पे है। हाँ मैं जी। सिर्फ नॉर्थ इंडिया की देखो, ठीक है जी। जो कि खुद प्रोडक्शन बढ़िया है। अब उनको खुद की डिमांड भी चाहिए, हाँ जी। तो वो अगर 10 दिन में 15 दिन में खत्म हो जाएंगी, तो फिर बाकी का जो एक महीना वो कहाँ से आएगा जब तक नया नहीं आता। तो आप ये जो 1.5 उसी महीना करे एक जी अब। महीने पे, हाँ जी। उसी एक महीने पे निगाह है सबकी। लास्ट का जो तो एक महीना अब बचता है। अगर, हाँ, अब हमारे पास अगर मैं कह दूं मेरे पास 200 कट्टा पड़ा, हाँ जी। समझना, मैंने ये तो कहा ही नहीं 200 कट्टा रोक लो। मैं कह रहा हूं इसको 25-25 करके निकालो, ठीक या है जी। 50-50 करके निकाल लो। ठीक है जी। भाई रोकने को बोला ही नहीं, लेकिन इकट्ठे लाओगे तो फिर मरोगे। और ये 15 दिन में सब निपट जाएगा, उसके बाद का जो एक महीना है वो करोगे क्या? अभी जो हमारे पास महीना है पूरा दिसंबर का है, या कुछ दिन जनवरी के भी मिलेंगे इसमें? 1.5 महीना पक्का मिलेगा भाई साहब, किसी भी सूरत में नहीं आधा माल। 15 जनवरी तक। हाँ, और जो थोड़ा बहुत आएगा 2-4-5 हजार कट्टे, उससे होगा क्या? हिंदुस्तान को 50 से 60 हजार कट्टा चाहिए ही चाहिए, भले जितना भी भाव तेज हो। अच्छा जी। और जो हमारा अब मेरे को बता पंजाब, एक दीजिए। मिनट, हमारा पंजाब आता है किस समय आता है पंजाब? जल्दी से जल्दी। पंजाब तो आता है भाई साहब, वो आएगा तकरीबन अब मई में। मई में? मई की बजाय अप्रैल में लगा लो। अभी सिर्फ एमपी निकलना है, ओनली वो भी निकलेगा। हाँ, वो भी निकलेगा 15 जनवरी। अच्छा जी। उससे पहले जो भी आएगा 2000, 5000, 7000 कट्टा आएगा। अच्छा जी। वो भी 1 जनवरी से। यानी जो भी है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो भी है ये सब के सब नए माल पे डिपेंड हो गए 15 जनवरी के बाद। क्या बात कर दो भाई साहब, 15 दिसंबर के बाद? हाँ, 15 जनवरी या दिसंबर? वही 15 दिसंबर तक तो ये सब माल निपट जाएंगे इधर इलाकों के। अच्छा जी। तो लहसन तो सबको चाहिए ना। हाँ जी। लोकल खपत तो सब जगह की है। ठीक है जी। हाँ, मैं इसके बावजूद मैं ये कैलकुलेशंस बता रहा हूँ। हाँ जी। मैं रुकने को किसी को भी नहीं बोल रहा, लेकिन एकदम से उठा के जो फेंका फेंकी हुई, हाँ जी। वो अगर करेंगे तो 10 दिन में सब निपट जाओगे। क्योंकि बहू जी किसानों के पास माल था तभी तो लेके आए किसान मंडियों में। हाँ बिल्कुल। और अभी बिल्कुल। आपके एक आह्वान से, 2 दिन के आह्वान से उन्होंने माल रोक लिया और रेट दोबारा फिर कम बैक हो गए। रेट दोबारा फिर 30 रुपये 40 रुपये रेट बढ़ गया, 30-40 रुपये। जी। ठीक है। हाँ, तो ऐसा था ना कि कभी बाद में सारे इकट्ठे लेके आए। हाँ जी। राणा जी, मैं रोक नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ धीरे धीरे करके चलो। अच्छा जी। तो एंड तक चलोगे, है ना? अगर मेरे पास 50 कट्टा है और मैं 15-15 कट्टे करके बेच रहा हूँ, तो मेरे पास आखिरी के जो 15 दिन है ना गेम खेलने वाले, हाँ वो जी। भी मिल जाएंगे। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि अगर हिंदुस्तान में 5000 कट्टा नया आ गया, हाँ जी। तो उसका पुराना बिकेगा ही नहीं। ठीक है जी। पुराना तो महीना महीना बिकता है यार, ठीक है जी। है ना? नया आने के बाद भी पुराना चाहिए होता है एक एक महीना। यानी ये लगा लो कि अपने माल को 40 दिन में बांट ले, 40 दिन में जितने भी सप्ताह आएंगे उसके हिसाब से 30 दिन कैलकुलेशन। में बांट लो, 30 दिन में बांट लो। ठीक है जी। किसी ने रिस्क नहीं खेलना, 30 दिन में बांट लो आप। और कोई गेम खेलना चाहता है उसको 40-45 दिन में बांट लो। ठीक है जी। है ना? अभी तो ये जो माहौल बनाया, इतना माल थोड़ी ना पड़ा, एक बार दो, कितने दिले, कोई इतना दिले दोगा जो 250-300 के भाव में रोक देगा? नहीं, ये तो रोकने वाली तो बात ही नहीं है जी इसमें। पर ये है ना कि अब की बार ना जी पूरा हिमाचल का तो निपट गया अब माल, हिमाचल में तो नहीं बचोगा जी। पर आपके पास चाहे 1 ग्राम भी लहसुन ना है वहां से, राजस्थान से और एमपी में से, पर सारा किसान आपको फॉलो कर रहा, वो आपकी बात पे चल रहा। तो ये तीसरा खेल है। अब तक चलते तो आए काफी लंबे चौड़े, ये तीसरा खेल हुआ है अब तक।
तीसरा। अभी यही बात दिलीप गुप्ता है, हाँ दिलीप जी। गुप्ता है अपने यूपी के, हाँ जी। हाँ जी। गिरोल के हैं, मैनपुरी गिरोल के दिलीप गुप्ता। हाँ जी। उनसे भी यही बात हो रही थी, कह रहे भाई साहब कम से कम 150 गांव का सर्वे किया हमने, राजस्थान और एमपी। हाँ जी। तो इतना माल नहीं था जितना आ गया। ठीक है जी। और जो ये माल आया था इसमें कई सारे स्टॉकिस्ट का भी माल था, ठीक है जी। वो भी घबरा गए थे, वो भी उन्होंने माल निकाल दिया था थोड़ा। ठीक है जी। तो देखो, मैंने ये याद होगा 1.5-2 महीने पहले एक बात बोली थी हाँ जी। कि इतना माल हिंदुस्तान में है जितने टाइम है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। तो ठीक अगर है ये जी। धीरे धीरे निकलता रहेगा तो सबको भाव मिल जाएगा। इकट्ठा निकलेगा तो जो भाव सबको मिलना चाहिए वो मिल जाएगा चाइना वालों को। ठीक है जी। मेरा मकसद चाइना से लड़ाई है, मेरा मकसद किसी को फायदा पहुंचाना नहीं है, मेरा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। मेरा मकसद है कि जब मौका कमाने का होता है हाँ जी। हमारे किसानों का, हमारे व्यापारियों का, तब ये विदेशी माल आके ये कमा जाते हैं और हमारा आदमी बेवकूफों की तरह पूरी साल मेहनत करता है और एंड में मतलब कि समझो हम पागलों की तरफ देखते थे ये क्या हुआ ठीक है हमारे जी। साथ। क्योंकि अब की बार बस तीसरा मेन अटैक मुद्दा हुआ ये है, है। तीसरा अटैक हुआ मार्केट पे। एक बार आपको याद हो जब शुरू तीसरा शुरू 7 बार हो चुका सर, 7 बार इस मार्केट को खराब करने की कोशिश की गई है। बड़े वाले तो दूर से लगा लो आप। सबसे बड़े तो ना 3 अटैक हुए, 3 अटैक सबसे बड़े हाँ हुए। 4 तो वैसे नॉर्मल वो तो चलते रहते हैं, पर ये 3 अटैक तो बहुत बड़े हुए ना जी। इनसे तो मार्केटें हाँ डर गई। और इसमें तो ना आपके कपड़े फाड़ने के लिए तैयार थे वो लोग। वो हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तैयार होके बैठे थे। ये जो लास्ट का अटैक हुआ ना अभी 4-5 दिन पहले, इसमें तो आपके और मेरे और सबके कपड़े फाड़ने के लिए वो तैयार थे। जो आपके साथी हैं ना देखिए सबके, साहब, जो आपके हाँ साथ उठते बैठते हैं, जिनके पास आप हाँ कॉल करते हैं, सबके सबकी तैयारी थी अब तो। देखिए भाजी मैं आपको एक बात हाँ जी। बताऊं, मेरा इसमें लालच क्या है ये बता दो। लालच तो कुछ नहीं इस है काम में मेरा एक लालच बता दो कि खुराना जी आपके पास स्टॉक है या आप स्टॉक के साथ मिले हुए हैं, या कोई भी हिंदुस्तान का विदेश का एक आदमी बोल दे कि इसको मैं कमीशन देता हूँ, कि मेरे कहने पे चलता हूँ मैं इसको कमीशन देता हूँ, एक आदमी ओपन चैलेंज दे के बोल दो। नहीं, मैं कोई लालच नहीं है। नहीं ये तो अगले सब। साल के लिए फौज तैयार की है मैंने, अगले साल के लिए। हाँ जी। क्या फौज है कि हिमाचल में, हाँ जी। कश्मीर में हमने लहसुन डबल लगवाया। अच्छा जी। ठीक है, हाँ जी। अब उस डबल फसल से मेरे को क्या फायदा होना है बताओ। आपने मेरे तो पे तो जितना माल आता है, जितनी मेरी गुंजाइश है उतना ही आएगा। आपने तो चाइना के लिए लड़ाके तैयार करे, एक फौज तैयार कर दी मैंने चाइना। लड़ाके तैयार किए, बिल्कुल किए मैंने। मैं तो साफ बोलूं तो मेरे को तो मेन मुद्दा ही चाइना है, ठीक मेन है। मुद्दा ही विदेशी माल है, हाँ जी। जिससे अपने को खाद चढ़ती है। और वो ये खाद नहीं है कि वो बिजनेस खराब कर रहा है, हाँ जी। खाद ये है कि गलत माल आके, हाँ जी। वायरस वाले माल आके जी। हिंदुस्तान में बिक रहे हैं, तबीयतें खराब कर रहे हैं, और जो किसान को हक मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। हाँ जी। जो व्यापारी जो मद्दे में, अगर मद्दा हो जाए तो बेचारा मद्दे में किसान का साथ देता है। ठीक है वो जी। ये भी तो कर सकता है मद्दे में व्यापारी ना करे। ठीक है जी। मेरे को बताओ, तेजी में कमा लिया, नहीं करते हम मद्दे में व्यापार। यानी इन बातों, लेकिन नहीं, इन सारी बातों का जो निचोड़ निकाला जाए ना, तो ये हाँ है कि आने वाला जो अभी 1-1.5 महीना है ना, इसमें हाँ हमारे पास, हमारे हाथों में माल होना जरूरी है। रेट चाहे कुछ भी जाए, ताकि जो बाहर वाले आए ना उनको रेट ना मिले। सर, रेट का तो मुद्दा ही नहीं होगा। हाँ जी। मैं कह रहा हूं रेट 50 कम हो जाए, हाँ जी। लेकिन माल होना चाहिए कि सामने वाला विदेशी आदमी उस चीज का फायदा ना उठा ले। हाँ जी। कि जिससे आने वाले, तो देखो अभी तक क्या होता है, पिछले 3 साल का रिपोर्ट ले लो। हाँ जी। ठीक है, उसमें क्या होता है कि पूरा साल व्यापारी और किसान मेहनत करता है। हाँ जी। ठीक है, एंड में मजा मार के जाता है विदेशी, हाँ जी। क्योंकि वो एक ऐसा माहौल बना देते हैं, उससे पहले पहले माल खत्म हो जाते हैं। ठीक है जी। अब क्या करूं, अब हाथ में माल होते नहीं
बेवकूफों की तरह एक दूसरे की शक्ल देखते रहते हैं जी। ले लो उसको, फिर कैसे जाएगी? हाँ तो एक दूसरे की शक्ल देखते हो। हाँ जी। और इस साल पहला साल है कि जिसमें सामने वालों को एक टेंशन तो है ही ना, वो कितनी बड़ी बड़ी वो कर रहे हैं प्लानिंग्स, बस कैसे भी माल रुक जाए। मैं समझ गया आपकी बात जो है ना। कैसे भी माल, हाँ आप क्या चाह रहे? आप चाह रहे कि 1.5 महीने तक हमारा माल जितना है ये भी निकल जाए, और लास्ट दिन तक, जब तक 1.5 महीने तक नए माल की आवकें ना बढ़े, इतना तक चाइना के लिए हमारे पास गोला बारूद होना चाहिए हमारे तहखानों में। समझ गए? हाँ तहखानों में क्यों, फ्रंट में भाई साहब। फ्रंट में सब सैनिक तैयार रहने चाहिए लड़ाई के लिए। ठीक है जी। ऐसे थोड़ी ना हम लोग इतने इतने मुर्दाए नहीं है, वो लोग इतने खिलाड़ी भी नहीं है। हाँ जी। कि वो हमारे को लॉलीपॉप दे और हंसते हुए देखो कैसे पागल बनाया। यानी अरे पूरा साल कमाया यार आप लोगों ने। हाँ जी। पूरा साल समझो आप, ठीक है। ठीक है जी। अगर थोड़ा सा एंड में नुकसान भी कर लोगे तो क्या फायदा, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है जी। कम से कम उनकी रीढ़ की आपकी आवाज, मामूली समझ रहे हो? आपकी आवाज नहीं। 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ। हाँ जी। हाँ ये जी। मामूली समझ रहे हैं क्या आप? बहुत बड़ी चोट है किस जी। वजह से हुआ? और किस वजह से हुआ? कि हम लोगों का प्रयास, सब पूरे हिंदुस्तान के किसान व्यापारियों का प्रयास रहा, तो मीडिया एक्टिव हुई। ठीक है जी। और मीडिया जैसे ही एक्टिव हुई तो इंक्वायरियां चालू हो गई। ठीक है जी। इंक्वायरियां चालू होते ही भाई साहब सारे के सारे भी माल पास होने थे वो रुक गए। ठीक है जी। और वो माल जैसे रुके, कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, कोई 20 दिन, वो वहीं पे बड़े बड़े रोडों पे खराब हो गए। अब उनको बेचा तो है ही है। ठीक है जी। अब जबकि हमारे हिंदुस्तान में ये होना चाहिए, जिस वजह से अभी दिक्कत है। हाँ जी। मेरे को तो अब की बार दूरदर्शन में जाने का मौका मिला, आपको लेके चलूंगा। हाँ जी। मैं तो ओपन उस मंच पे बोलूंगा, क्योंकि वो हमारे से बड़ा मंच है। हाँ जी। है ना, बहुत बड़ा मंच है दूरदर्शन। हाँ जी। पूरा वर्ल्ड देखता है। तो उस पे एक ही बात बोलूंगा कि विदेशों में जब कोई माल उस कंट्री के मुताबिक, उस कंट्री की जनता के खाने के मुताबिक नहीं होता, हाँ जी, और वो उसको फेंक देते हैं, वापस भी नहीं करते। उसका लॉजिक क्या होता है फेंकने का? कि एक बार नुकसान होगा तो दूसरा गलती से भी भेजेगा नहीं। ठीक है। अपने पहले हमारे नॉर्म्स के हिसाब से चेक करके, हमारे नॉर्म्स के हिसाब से होगा तो वो लोड करेगा। ठीक है जी। है ना? हाँ जी। हाँ जी। फिर हमारे इंडिया में पास कैसे हो जाता है डैमेज माल? सही बात है जी, बिल्कुल। क्यों होता है? क्यों होता है भाई? ये सड़े हुए माल में जो खाने लायक है, बताइए आप। ऑलरेडी इन्फेक्टेड माल है। कल कौन बोल रहा था, एक बात बहुत बढ़िया लगी। हाँ जी। कि डीप फ्रिज में, हाँ जी, जो डीप फ्रिज में या एसी, जो एसी कंटेनर्स होते हैं या ये जो कोल्ड स्टोर्स होते हैं, हाँ जी, इसमें लाशें रखी जाती हैं। ठीक है जी। जब कोई डेथ हो जाती है तो लाश को फ्रीज किया जाता है कि जो उसके परिवार वाले, सगे संबंधी लेट हो रहे हैं तो चलो इसको 2 घंटे, 5 घंटे, 1 दिन, 2 दिन के लिए फ्रीज कर दो। ठीक है जी। ऐसे ही होता है ना? हाँ जी। हाँ जी। तो जो बढ़िया इंसान होता है, मैं हमको, हमारे को थोड़ी डीप फ्रिज में कोई डालेगा। ठीक है जी। हमारे तो लहसुन कभी डीप फ्रिज में नहीं गए, साल साल भर पड़े रहते हैं। ये तो खुले में पड़े जी, बिल्कुल खुले में पड़े है ना। हाँ जी, पूरे हाँ जी। साल में, क्योंकि किसान तो उसी टाइम में निकाल देता है। ठीक है उसके जी। बाद कुछ काट के रख लेते हैं, कोई बिना काटे भी रखते हैं। काट के रखते हैं तो भी तो 8-8 महीने पड़े हैं। हाँ जी। हाँ जी। इनको तो डीप फ्रीज की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस लहसुन में, चाइना के लहसुन में ऐसा क्या है कि इसको डीप फ्रीज की जरूरत पड़ती है? नहीं तो पड़े पड़े सड़ जाए। ठीक है जी, बात है सर पॉइंट है, कई पॉइंट्स है। मुद्दा ये है कि अभी तक तो ये लोग कहते हैं कि ये किसान और व्यापारी के बारे में सोचो। भैया बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मेरा मेन टेंशन तो ये है जो हम खा रहे हैं। ठीक है जी, हम लोग बात। जो खा रहे हैं, मैं लहसुन का व्यापार करता हूँ, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मेरे से जितना हो सके मैं बढ़िया से बढ़िया चीज प्रोवाइड करूँ ठीक है हिंदुस्तान जी। की जनता को खाने के लिए। और अगर मैं उस व्यापार में होते हुए भी
एक थोड़े से लालच के लिए मैं आंखें बंद कर लूं, या किसी से डर के मैं आंखें बंद कर लूं कि नहीं जी मेरे पे हमला हो जाएगा, ये चाइना वाले मेरे को मार देंगे। भैया ऐसी जिंदगी से बहुत अच्छी ठीक है जी बात है। जो अपने समाज का भला नहीं कर पाए, जो अपने समाज का भला नहीं कर पाए, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी, मौत अच्छी। बस बाबूजी अब कम से कम गांडों की तरह तो नहीं मरेंगे, आज शेरों की तरह तो मरेंगे। कोई कहेगा तो सही हाँ हाँ कि अपने समाज के भले के लिए, किसानों के भले के लिए, व्यापारियों के भले के लिए इसको गोली मारी गई। ठीक है जी। तो ठीक है ना भाई साहब, मंजूर है ना? सब तैयार हैं जी, सब किसान तैयार हैं जी, आपके साथ है। बस आज बात समझ में आ गई आपको। 1.5 महीने के लिए ना चाइना के लड़ने के लिए गोला बारूद चाहिए अपने फ्रंट में, लहसुन के। थोड़ा थोड़ा बेचते चलो। मैं तो यही कह ही नहीं अपना नुकसान करके लड़ो, ठीक है जी। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि माल रोक दो। मैं ठीक है कह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके निकालो, जिसपे सब पे माल होना चाहिए, जो हम तेजी मद्दी भी खेल लें। ठीक है और जी। अगर मैं कह रहा हूँ 50-100 टूट जाए, हाँ चलो जी। 50-100 टूट गया जी, यार पूरा साल कमाया भी तो है। ठीक है जी। आप सोच लेना चाइना घुमाए। हाँ जी, जिसको फिर भी डर लग तो अभी तो रेट उठ रहे लगातार, अब बेच ले वो, जिसको अभी भी डर है आगे के लिए। फ्री हो जाए। देखिए, जो इस सेना में शामिल नहीं होना चाह रहा वो भी हमारा भाई है, वो बेच के फ्री हो सकता है। ठीक है जी। क्योंकि इस सेना में शामिल होने के लिए दिल चाहिए और गुर्दा चाहिए। जैसे महाभारत में किया था, महाभारत के युद्ध होने से पहले घोषणा नहीं की कि जो सैनिक हमारे उनमें जाना चाहे वो उनमें आ सकते हैं, जो हमारे में रहना चाहे हमारे में रह सकते हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ, अगर आपके 20 कट्टे 100 कट्टा आखिरी में 50 रुपए कम बिक गया, 100 रुपए कम बिक गया, ठीक है जी। ठीक है, आप ये सोच रहे ना इतने का तो चाइना का टूर मारा है। ठीक है जी। चाइना घूमा है, ठीक है जी। आदमी को देख पाट मार के आ गए हो। आज और क्या चाहिए आप? आज बात क्लियर हुई ना जी, बिल्कुल क्लियर बात आज हुई जी। मन की बात। जैसे वही देखिए, ऐसा है, इसमें सीधा सीधा फंडा है, क्लियर सा फंडा है। ना मैं स्टॉक करवा रहा हूँ, ठीक है ना जी। मैं मार्केट को तेज करवा रहा हूँ। सीधी सी चीज है, जो विदेशी माल हमारे लोगों को, हमारी जनता को, हमारे परिवार को खराब करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है जी। वायरस इन्फेक्टेड माल है, उनसे अगर हमने लड़ना है तो हमारे हाथ में माल होना चाहिए। ठीक है उसके जी। बिना आप लड़ नहीं पाओगे। 100% बात ठीक है जी। बस आज साबित हो गई कि खुराना जी के मन की बात। अरे मन की बात तो मोदी जी कहते हैं, हमारी तो कोई बात नहीं, लहसुन में तो खुराना जी के मन की बात आज पकड़ी हमने, क्या है। लेकिन मकसद वही है यार, और कुछ नहीं है। आप जिसको बेचना बेच लो, मैं कोई मना थोड़ी ना कर रहा हूँ। ठीक है। फिर इकट्ठा नहीं बेच देना, बेकार में फिर नुकसान करोगे। मेरा क्या चला गया, चलो ठीक है मैं जी। 2 दिन थोड़ा उदास हुआ, है ना, कोई ना कोई कठपुतली भगवान फिर भेज देता मेरे को खुश करने के लिए। ठीक है कोई जी। फर्क नहीं पड़ता। किसी का देखो, कोई मर जाता है ना किसी के घर का जीव, हाँ जी। तो 2 दिन 5 दिन 13 दिन, बस इतने दिन उदास रहते हैं। 13वीं के बाद तो कोई ना कोई भगवान उसको पूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक आध कठपुतली, एक आध जोकर उस परिवार में भेज देता है, ठीक है जी। जिससे सब उसमें डाइवर्ट हो जाए। हाँ किसी जी। के यहाँ बच्चा हो जाएगा, या किसी के यहाँ कोई फंक्शन हो जाएगा, कुछ ना कुछ, या कोई और बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, जिससे वो उस दुख को भूल के उस प्रॉब्लम को पूर्ति करने में लग जाएंगे। ठीक है जी बात आपकी। है ना? तो भाई साहब, अपने लिए नहीं जी रहा, ये समझ लो। ठीक अपने लिए नहीं जी रहा। ठीक है जी बात है। अपने लिए तो जितना मेरे को चाहिए उतनी मैं मेहनत करके कमा लेता हूँ। चलो जी, बस आज मन को तसल्ली हो गई, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो देखी थी ना अभी एमपी की, तो उनमें आवके कम हो गई, रेट उठे, बस इसलिए आपसे एक चर्चा जरूरी हो रही थी ये छोटी। मैं बता दूं राणा जी, एक बात और क्लियर कर दूं, रेट उठाना मुद्दा नहीं है। हाँ जी। रेट तेज करना मुद्दा नहीं है। मैं कह रहा हूं रेट अभी 50 और कम हो जाए, बढ़ने से मेरे को क्या मिल गया और घटने से मेरे को क्या चला जाएगा। ठीक है जी। मेन मुद्दा है कि चाइना के माल के टक्कर के लिए हमारे पास एंड तक माल होना चाहिए। ठीक है जी। कमती बढ़ती तो सब बेच लेंगे। अगर किसी का भाई साहब 200 में पेट नहीं भरा, किसी का 250 में पेट नहीं भरा, किसी का 300 में पेट नहीं भरा, तो उसका 800 में भी पेट नहीं भरेगा। अगले साल हो सका 40 में पेट भरना पड़ेगा, 50 में।
ऐसा तो भी हो मैं वही तो कह रहा हूँ, जिसका इस भाव में पेट नहीं भरा उसका तो भरेगा ही नहीं ना। अगले साल संतुष्टि करनी पड़ेगी 40-50 में, चलो भी जो दिया राम जी ने वो सही। सर देखो, जब जब आदमी पे पैसा बढ़ता है हाँ जी। तो वो खुद भगवान हो जाता है, खुद अपने आप को समझने लग जाता है, मेरा दिमाग, मेरा वजह से ये पैसा हुआ, मेरा मेरा ठीक है मैं जी। और मेरा चलता है। ठीक है जी। जब आदमी को लॉसेस होते हैं लंबे, तो उसको एक ही चीज याद आती है, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ठीक है जी। उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता मंदिर में जाके कि भगवान तूने ऐसा क्यों किया। ठीक है जी बात। तो उस टाइम याद नहीं आती कि जब दिया था तब तो कहा नहीं कि भगवान तूने बहुत दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी। अगर उसने थोड़ा सा ले लिया तो तूने ऐसा क्यों किया। चलिए तो भैया पूर्ण समर्पित रहो प्रभु के ऊपर अपने, जिसको आप मानते हो, भगवान को, अल्लाह को, जिसको मानते हो उसके ऊपर पूरे समर्पित रहो। ठीक है जी बात। कि वो जो कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है। धंधे में धर्म लाओ और समाज के लिए कुछ भी कर सकते हो। एक उस दिन वही एक किसान आया था, कह रहे भाई मेरे पास तो 2 बीघा है, आप कहते हो धंधे में धर्म लाओ, समाज के लिए करो, मैं क्या करूँ, अपनी रोटी तो कमा नहीं पाता, आप बातें करते हो। बहुत खुंदक में आया था, बहुत खुंदक में। अच्छा जी। और हाँ, मेरे पे ही 10 कट्टे लाया, तो मेरे से लड़ने भी आया था। अच्छा यूपी का किसान था। ठीक है जी। तो मैं कहा तू लड़ रहा है, तुम्हें मार क्यों लाया। कह ना मिलने का कोई ना कोई बहाना तो चाहिए था ना, ठीक है तो जी। नहीं मिलते आप। हाँ जी हाँ जी। मैं कहा ऐसे क्यों बात, मैं तो ओपन बैठता हूँ, मिलता क्यों नहीं भाई। कह रहा आप कहते हो धंधे में धर्म, 2 बीघे में मैं अपने बच्चे पालूं, धंधे में धर्म करूं, क्या एक बीघे में 2 कुंटल माल निकल रहा है। हाँ जी। मैं क्या करूं। बात एकदम कायदे की। उसको जी बहुत अच्छे से समझा के, बहुत मुश्किल से समझा के उसको मैंने सुपर शंकर का बीज दिया। ठीक है जी। ठीक है जी। अब आएगा उसका बढ़िया हो जाएगा, आएगा तो उस किसान से मैं अगले साल जरूर उसका इंटरव्यू करवाऊंगा कि देखो जी ये लड़ने के लिए आए थे। यानी ये धंधे में धर्म हो गया। कैसे होगा। आपने उसको अच्छा लहसुन का बीज प्रोवाइड करवा दिया जी, बढ़िया वाला। हाँ ठीक है जी। तो सर वो भी अभी बीज की भी सुन लो। हाँ जी। अभी कितने लोग इस इंतजार में है कि बीज फेल हो जाए। हाँ बहुत दुनिया इंतजार में बैठी है। धाकड़ से एक बार आप इंटरव्यू लो, हाँ जी। मनीष नागर से इंटरव्यू लो, कितने दुनिया बैठी है कि बीज फेल हो जाए और उसके बाद इन तीनों की जूत बजाई करें। तीनों की जो तुमने पागल बना दिया और क्या दिया, ये किया वो किया, पर वो तैयार बैठे हैं। ठीक है जी। ये तो प्रभु के ऊपर है ना। हाँ जी हाँ अब जी। आप देखो, मैं तो किसान हूं नहीं, मेरे पे जमीन नहीं, मैंने जिंदगी में एक फावड़ा नहीं चलाया, तो खेत तो जुताई छोड़ दो। ठीक है जी। ठीक है, लेकिन जिसने लगाया उनकी फोटोएं आ रही हैं। हाँ जी। तो उनके माध्यम से पता चल रहा है कि देखो कितना बढ़िया है। अब मेरे को क्या पता है, ये तो घास दिख रही है मेरे को। चलो एक राउंड खेतों में ही जाके आएंगे जी। नहीं, बिल्कुल चलेंगे। अभी मेरे को गुजरात हो सकता है जाना पड़े, तो अब की बार आपको लेके चलूंगा, तो वहां पे होके आएंगे। आप जाके आओ गुजरात, तो अभी पहले फिर चलेंगे। नहीं, अभी मेरी तबीयत अगर ठीक हुई, शुगर बढ़ी हुई है बहुत ज्यादा, तो अगर तबीयत ठीक हुई तो जाऊंगा 6 तारीख को। अच्छा अगर नहीं हुई तो नहीं जाऊंगा, मेरे दोस्त के बेटे की शादी है। अच्छा तो जी। लेकिन शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। चलो आज अगर तबीयत ठीक हुई तो जरूर जाऊंगा, आपको लेके चलूंगा, 2 दिन का राउंड मार के आएंगे। आज अमावस्या है, चलो गंगा स्नान करके आए, गंगा जी में तैर के आएंगे, अपने आप शुगर कम हो जाएगी। ऐसा है प्रभु, ये पुण्य आप कमाओ, हम तो वो दूसरे वाले पुण्य कमाने में लगे हुए हैं। अगर वो भी मिल जाए पुण्य कमाने को तो भगवान का कृपा हो जाएगी बस। चलिए धन्यवाद भाऊ जी। राम राम जी। राम राम राम, राम राम जी।